जब भाग्य जगता है तभी प्रेमियों का साधकों का दर्श होता है। जब भाग्य जगता है तब सत्संग के 2 वचन कहने को मिलते हैं। जब भाग्य जगता है तब सत्संग की बातों को सुनने को मिलता है। कहते हैं ना कि भाग्य से ही हमें समझो सब कुछ मिलता है। तो बात तो सही है। भाग्य कैसे बनता है? संस्कार से बनता है। संस्कार आपका ऐसा पड़ा कि जिससे आपके अंदर धार्मिक भावना आई। संस्कार आपका पूर्व जन्मों का रहा कि जिससे यह मनुष्य शरीर मिला, जिससे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले। जीवन में अपने आत्मा के कल्याण का अवसर आपको मिला। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? भाग्य की वजह से हुआ है। संस्कार आपके ऐसे पड़े कि जिससे भाग्य का निर्माण हो गया। तो कहा गया ना कि बिन सत्संग बूझ नहीं पावे, भाग बिना सत्संग न पावे। तो आप ये समझो बिना सत्संग के कोई चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। और भाग्य जब होता है तब सत्संग मिलता है। अब सत्संग भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे थोड़ी देर का सत्संग हम प्रेमियों ने सुनाया होगा आपको। नए लोग जो आप आए हो समझो इस बात को। थोड़ा बहुत बताया होगा, समझाया होगा आपको, तब आप नए लोग यहाँ पर आए हो। खबर दिया होगा, संस्कार को आपके उभारा होगा। जो दबा पड़ा हुआ था उसको उभारा होगा। जैसे आप राख में दबी रहती है, राख को हटा दो तो आग दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे संस्कार आपका जो दबा हुआ था वो उभर करके आया। किससे आया? सत्संग से आया। देखो प्रेमी, बच्चा जब पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है तो कुछ नहीं जानता है। तो जब बाहर निकलता है तो उसको भूख लगती है। माँ के पेट के अंदर कैसे जिंदा रहता था? माँ की शक्ति से जिंदा रहता था। माँ के भोजन का रस उसको मिलता था, उससे जिंदा रहता था। लेकिन जब वो संबंध टूट गया, बाहर आया, तो भूख उसको सताई। भूख, लेकिन दूध पीना नहीं जानता है। माँ क्या करती है? बच्चों, आप जो ये सोच रहे हो कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हम नहीं कमाएंगे तो बच्चे भूखों रह जाएंगे, इस चीज को भूल चुके हो। ये अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सत्य दाता राम। इस चीज को जो भूल चुके हो, इस चीज को भूल चुके हो कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो जिसको भगवान कहते हो, वो पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर देते हैं। तो माँ क्या करती है? बच्चे के मुंह में दूध से भरा हुआ स्तन डाल देती है। मुंह में आपके कोई चीज अभी जाए, तिनका, कोई कंकड़ पत्थर, तो ऐसे बाहर जीभ से निकालते हो। जो अजनबी चीज लगती है, अजनबी किसको कहते हैं? जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है,
जैसे रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दूध पीते हो, तो जिसकी आदत बनी हुई है वो चीज जाए तब तो उसको आप खा लेते हो। और तिनका अगर चला जाए, घास चला जाए, कंकड़ चला जाए, जिसको खाते नहीं, अजनबी चीज लगे आपको, तो जीभ से इसे बाहर निकालते हो। ऐसे बच्चा माँ के स्तन को जीभ से ढकेलता है तो उसमें दूध भरा हुआ रहता है, दूध निकलता है, तब उसको अच्छा लगता है, उससे उसकी प्यास बुझती है, भूख मिटती है उससे, तब वो दूध पीना सीख पाता है। तट पे पेशाब करना नहीं जानता, कपड़ा पहनना नहीं जानता है, चलना फिरना नहीं जानता है, असहाय रहता है, तो माँ उसको सब सिखाती है। तो जो कोई भी सिखा दे किसी चीज को, बता दे जिस चीज को, तो जो सिखा देता है गुरु कहलाता है, और जो बता देता है वो सत्संग की संज्ञा उसको दी जाती है। तो जीवन में बराबर सत्संग की जरूरत पड़ती रही, कमाने के लिए, खाने के लिए, आपके समझो कोई चीज सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अन्य बातों को सुनना समझना, ये जीवन में रहा है और रहेगा बाहर के जीवन में। इसी तरह से सत्संग यानी समझो कि बातें होती हैं। ये जो बातें हैं यहाँ जो कोई मुंह से बताता है आपके समझो, वो यानी किसके लिए फायदेमंद होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जो यानी समझो कि सतलोक की बातें बताते हैं, जो अपना घर है, जहाँ पर अपने लोग पहले कभी रहते थे, कितनी बार यहाँ इस मृत्युलोक में आए, घर बनाए, मिटा दिया, लेकिन वो घर कभी नहीं मिटा जब से वहाँ से अलग हुए। तो वहाँ की बातों को जो बताता है, अपने जो पिता हैं, परम पिता हैं, ये रक्त के दाता नहीं, यानी समझो ये बीज के दाता माता पिता ये नहीं, वो जो पिता हैं, जो सबके पिता हैं, परम पिता जिनको कहा गया, वो जहाँ रहते हैं वो अपना घर है। तो वहाँ की जो चर्चा करे, वहाँ की जो बात बतावे, वो वास्तव में मरने के बाद भी काम आता है। वो बातें मरने के बाद भी अगर पकड़ ली जाएं तो काम आती हैं। ये बातें जो और लोग बताते हैं, कमाने का, खाने का, सीखने का जो ज्ञान देते हैं, ये यानी इसी शरीर के साथ ही यहाँ छूट जाता है। तो कारण कि यानी बिना सत्संग कोई बूझ न पावे। बूझने का मतलब क्या होता है? जानकारी नहीं कर पाता है। और भाग्य बिना सत्संग न पाओ। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। तो ये जो सत्संग है, जिसको अनिल समझो कहा गया, सत्संग किसको कहत हैं, सोई जानी ले। सतलोक सत हो उसका जहाँ कीर्तन हो, जहाँ उसकी महिमा बताई जाती है, उससे मिलने का रास्ता बताया जाता है, वो सत्संग होता है। ये भाग्य से मिलता है। अब सत्संग सुनना चाहिए। तो सत्संग सुनने में भी विश्वास होना चाहिए। जब सत्संग सुना जाए, नए लोग, आप इस चीज का ध्यान रखो कि विश्वास के साथ सुनना चाहिए कि भाई ये जो बात बता रहे हैं, इससे हमारा फायदा होगा, हम अगर करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, यानी उसका अधिकारी बन जाना चाहिए। और अगर अधिकारी नहीं बनेगा तो समझो कि सत्संग की महिमा को समझ नहीं पाएगा। कहा गया सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। अब जीव अधिकारी का मतलब कौन है? ये कहावत है ना,
कि भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस खड़ी पगराए, उसको बीन बजा दो, कुछ बाजा बजा दो तो उसको मस्ती आएगी, नाचेगी गाएगी। आदमी नाचने लगता है, बीन बजाने पर सांप नाचता हुआ इससे चला आता है, क्योंकि वो उसकी कद्र करता है, उसको जानता है। आप ये समझो कि कोई जानवर को आप वेद पढ़ के सुनाने लग जाओ, पुराण सुनाने लग जाओ, आध्यात्मिक बातें बताने लग जाओ, तो आपका बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए वो बेकार जाता है, सुनना भी बेकार जाता है, कहना भी बेकार जाता है। तो विश्वास के साथ करना चाहिए, सुनना चाहिए और करना चाहिए जो बताया जाए, कि जिससे सुख मिले, शांति मिले। दुनिया में जब तक रहो किसी चीज की दिक्कत न हो, न खाने की न पहनने की, और ये जो दुख है, संकट है, ये दूर हो जाए। और जब समय पूरा हो जाए तो प्रभु की गोदी में जा कर के बैठ जाओ। और अगर ऐसे आए सुन करके चले गए तो समझ लो कि उसी तरह से होता है। फायदा तो होता है, लाभ तो होता है, संस्कार तो उससे बनते हैं, लेकिन उसी तरह से होता है कि जैसे पत्थर को पानी में फेंक दिया जाए तो ऊपर से गीला रहेगा, लेकिन अंदर में सूखा ही रह जाए, अंदर में सूखा रह जाए। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, पानी का असर उसके अंदर चला जाता है, तो वो पानी समझो मीठी होती हैं, उसका मिठास का पता चल जाता है। अब ये भी बता दें कैसे। जैसे मिश्री है, मिश्री को पानी में डाल तो घुल जाएगी, उसके अंदर तक पानी चला जाएगा और कुछ समय के बाद वो घुल जाएगी। और घुलने के बाद उसको पियोगे तो बढ़िया पानी, मीठा पानी आपको मिलेगा। ऐसे ही कहते हैं ना कि रसा बोर कर दिया, रसा स्वाद, अमृत का स्वाद दिला दिया इसमें, तो समझो कि उसको ग्रहण करना चाहिए जो बातें सुनी जाएं। तो सत्संग तो इस समय बहुत जरूरी है लोगों के लिए। जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की जरूरत होती है, ऐसे इस समय पर सुख और शांति के लिए, ऐसे जानकारी के लिए इस समय पर सत्संग की जरूरत है। तो गुरु महाराज की दया हुई हमारे ऊपर और आपके ऊपर कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके यहाँ पर ले आए, और हमारे ऊपर दया हुई, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहा, हम भी कुछ आपको सुना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। नए लोग जो आए हो उनको अमूल्य चीज दे भी देंगे। तो प्रेमियों, ये समय और ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन का, कि जहाँ पर सत्संग हो रहा है, सत्संग की जो बातें कही और सुनी जा रही है। देखो बताता हूँ आपको, ये जो मनुष्य शरीर है ये दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है, और ये अवसर है आपके लिए। नाव लगी हुई है, कहाँ? पार होने की, और हवा भी अनुकूल है। तो जैसे किसी को नाव में बैठना हो और पार होना हो, नदी पार करना हो, तो हवा बहुत को निर्भर करता है। वैसे आप साइकिल से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, तो हवा अगर तेज चला तो रुकावट जाती। पश्चिम की तरफ आपको जाना है, पश्चिम हवा अगर तेज चले, पैदल ही जाओगे तो रुक रुक करके जाओगे। अब पूरब जाओगे तो सीधे चले जाओगे, कम प्रयास में, कम थकावट में जल्दी पहुंच जाओ। तो जिधर जाना होता है उसके पीछे से जो हवा चलती है वो ढकेलती है आगे को, तो उसको कहते हैं अनुकूल हवा है। और जब सामने पड़ जाती है तो उसको प्रतिकूल हवा कहते हैं।
तो हवा भी आपके मौखिक है और पटवार भी जानकार है। मल्लाह जिसको कहते हैं, मल्लाह किसको कहते हैं? जो नाव को बढ़िया ढंग से करके और पार कर दे, आपको पहुंचा दे। जैसे ड्राइवर होता है, अच्छा ड्राइवर जो होता है उस पर भरोसा रहता है। नयो सीखा जिसको कहते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है और उसको बैठा दिया आपने गाड़ी पर, तो कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है कि यह लौटा के लाएगा घर में, ठीक से पहुंचा देगा। इसीलिए कहते हैं रसोईया, डॉक्टर और आप समझो ड्राइवर को परफेक्ट रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, वकील बढ़िया रखना चाहिए। अगर मुकदमेबाजी में फंस जाया जाए तो झगड़ा झंझट से बचने के लिए आप ये समझो कि कम खाओगे, बर्दाश्त कर लोगे तो झगड़ा झंझट में पड़ोगे ही नहीं। ये भी बताया जाता है सत्संग में आपको। और कम खाओगे तो अच्छा डॉक्टर, खराब डॉक्टर की बात ही खत्म हो जाएगी। जो खाओगे हजम हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर कहीं मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हो गया, रसोईया अच्छा रखना चाहिए। नहीं रसोईया अपने मन का बनाने खिलाने लग जाए तो पेट खराब होना ही होना है। और रसोईया यदि समझो बढ़िया रहता है तो अपने माफिक जब बना देता है तो स्वास्थ्य सही रहता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि ये है भवसागर। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ रहते हो ये भवसागर है। हम रहते हैं तहाँ ये भवसागर है। इसी में मरना, इसी में जीना, इसी में रोज खाना, इसी में लेटरिन पेशाब करने जाना है, इसी भवसागर में, इसी संसार में। आप समझो इसी में यानी बच्चा पैदा करना, इसी में जीवन को बिता देना, दोबारा जब जन्म लेना, तब वही बेटा बाप बन करके बदला लेता है, बाप बन करके वही बेटा बन करके बदला लेता है। भाई यानी समझो कि जो दुश्मन हो जाता है, दोस्त दुश्मन हो जाता, यह है मृत्यु लोक। तो इससे जब तक पार नहीं होगे तब तक ये जन्म मरण की पीड़ा छूटेगी नहीं। जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ होती है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। देखो किसी भी पक्षी का बच्चा हो, पशु का बच्चा हो, कीड़े मकोड़े का बच्चा हो, जब पैदा होता है तो सबको तकलीफ होती है। और मच्छर को देखो ऐसे लग रहा है हाथ लग गया, गिर गया, तो वो भी छटपट छटपट करके मरता है। पतंगे जो देखो इस समय बरसात में निकलते हैं शाम को, वो ऐसे जब गिरते हैं तो एकदम नहीं खत्म हो जाते, छटपटाते हैं थोड़ी देर, तो तकलीफ उनको भी होती है। मरते वक्त भी तकलीफ होती है, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है। पेड़ देखो जब गिरने को होता है तो आवाज करता है, रोता है, गिरता है, यानी मालूम पड़ता है कि पेड़ गिरा है ये। तो ये समझो तकलीफ बहुत होती है यहाँ मरने में भी और उसमें भी। इससे छुटकारा मिल जाए। पशु बना दिए गए, अब भगते हैं इधर उधर खाने के चक्कर में। और कोई अगर हिंसक जानवर ने देख लिया, गाय है, बैल है, भैंस है, आप समझो कि जा रहा है कहीं चारा के तलाश में, पानी पीने के लिए जंगल में, अगर वो पैदा हुआ जंगल में, नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए, शेर छुपा रहता है वहीं पर घास में, और जब देखता है कि पानी पीने लगा तो दौड़ करके हमला कर देता है, हाथी के ऊपर हमला कर देता है। मुंह को पकड़ लिया इसे, मुंह को पकड़ लिया, सूंड को पकड़ लिया जिससे पानी पीता है,
अब वो अगर उसको उठा भी ले तो छोड़ता नहीं है। कहीं भी अगर उसका पंजा शरीर में लग गया तो हाथी को गिरा देता है। तो अब जान बचाते फिरो। अब ये क्यों होता है ऐसा? मनुष्य शरीर पाने के बाद जब आदमी चूक जाता है, नहीं समझ पाता है, सत्संग नहीं मिलता है, नहीं समझ पाता है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, और जैसे सब लोग करते हैं, खाते हैं और सोते हैं, सोने का इंतजाम करते हैं, घर बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज खाने कोशिश करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छा घर बनाने की कोशिश करते हैं, और मान प्रतिष्ठा इज्जत पाने के लिए ऊंची सी ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उसी तरह से जब आदमी भीख करने लगता है, देखा देखी, तो ये जीवन का समय निकल जाता है। और अगर इसी सुख के लिए, अच्छे धन पाने के लिए, अच्छी कुर्सी पाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छा खाने के लिए अगर कोई नियम के खिलाफ काम कर दिया, चोरी किया, डकैती किया, ठगी किया, रिश्वत लिया, तो आपके समझे उसकी सजा भोगनी पड़ती है। सजा भोगनी पड़ती है। तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, आप समझो। और उन्हीं लोगों को इन योनियों में बंद किया जाता है, कीड़ा में, मकोड़ा में, सांप में, गोजर में बंद किया जाता है, सजा भुगताई जाती है। बहुत ज्यादा पाप अगर हो गया तो नरकों में भेज करके सजा दी जाती है। अब इन सबसे छुटकारा अगर पाना है तो इस भवसागर से पार होना है, तो समझो खेवटिया खोजना चाहिए। खेवटिया कौन होते हैं? सदगुरु होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो नाम की जहाज लगा देते हैं। नाम की जहाज पर बैठ करके शब्द की डोर को पकड़ा करके, शब्द को पकड़ा करके इस भवसागर से पार कर देते हैं। फिर कभी भी इस भवसागर में नहीं आना पड़ता है, कभी भी समझो कि देव लोकों में भी नहीं आना पड़ता है, ब्रह्म लोकों में भी नहीं आना पड़ता है। फिर जीव सतलोक पहुंच जाता है, जय गुरुदेव लोक पहुंच जाता है। फिर उसके आगे जो लोग हैं, अलख लोग, अगम लोग, अनामी लोग, सब में पहुंच जाता है जी। तो प्रेमियों, आप लोग जो बराबर सत्संग सुनते रहते होगे, इस चीज को आसानी से समझ रहे होगे। जो आप नामदानी हो पुराने, इस चीज को समझ रहे होगे। समझ लो कि ये सत्संग आपके लिए सुनाया जा रहा है।